हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल हाउ सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको किस तरीके से यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने चाहिए, किस तरीके से उन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वो है कि स्टूडेंट जो भी यानी कि जिस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल करना चाहता है उसके उसे फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूला मस्ट है। फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूले मान लो कोई भी फॉर्मूला है, जैसे कि मिरर फॉर्मूला है 1/b + 1/u = 1/f, तो उसे मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज बी इज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज एंड मिरर। अगर मिरर है तो मिरर एंड इमेज। What is U? U is the distance between lens और mirror, यानी लेंस है तो लेंस और मिरर है तो मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लेंस या मिरर का डिस्टेंस U, लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस या मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस V एंड F इज द फोकल लेंथ। तो डेट मीन मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल P = mv, तो P क्या, व्हाट इज P? P इज लीनियर मोमेंटम, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। तो मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले सभी लर्न होने चाहिए। तो फॉर्मूला मस्ट है, और फॉर्मूले के बाद कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले पे क्या कॉन्सेप्ट लगा है, या इस लेसन में जो भी यानी चैप्टर पढ़ा जा रहा है, जो चैप्टर पढ़ा जा रहा है उसके अंदर यहाँ पे जो पर्टिकुलर यूज हो रहा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज मस्ट। तो फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला, सेकंड नंबर पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको पहले नंबर पे फॉर्मूला पता होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होगा। फिर आपके जो बुक या टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो आपको यानी कि एग्जाम्पल्स रीड करना है, उस एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, उस एग्जाम्पल्स को ऊपर से पढ़ करके देखना है। चाहो तो यानी कि आप चाहो तो उस बुक के जो सॉल्यूशन है एग्जाम्पल का उसको छुपा सकते हैं। उसे पहले पढ़ के उसका मीनिंग देखें, समझें कि क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला सोचें, कॉन्सेप्ट के बारे में लगाएं। अगर आपको वो पूरा अच्छे से समझ आ रहा है तो वो आपको हो जाएगा। नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन देखें कि सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखें, देख करके फिर उसको सॉल्व करें। उसके बाद अगर आपको वहां पे कठिनाई हो रही है, यानी कि इसका मतलब आपने सॉल्यूशन देखा है, तो सॉल्यूशन देखा है तो एक बार कॉन्सेप्ट को फिर पढ़ें, यानी फिर दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर दोबारा से यानी कि उसको अटेम्प्ट करें, आपको अच्छे से यानी समझ आ जाएगा कि किस तरीके से किया है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रह गया था, जो वीक था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था, दोबारा से आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको निश्चित रूप से न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी और एग्जाम्पल की सहायता से आसानी से समझ लेंगे। तो आपको यहाँ पे इजी यानी कि आपने यानी कि क्या किया है, इजी न्यूमेरिकल्स आप जो इजी हैं उनको ट्राई करो। उसके बाद कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आपका दोबारा कॉन्सेप्ट हो चुका है तो आप फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल पे आ जाओ। आप डिफिकल्ट यानी कि जो वो हैं टेक्स्ट बुक में, इजी के बाद आप डिफिकल्ट वाला करो और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करो, उनको लगाओ। वहां पर अगर डिफिकल्टी आती है तो अगेन यानी कि आप दोबारा से कॉन्सेप्ट को रीड करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो दोबारा से, यानी कि जब आप फिर यानी कि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, यानी तीसरी बार कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो आपका वो कॉन्सेप्ट यानी धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। उसमें जो वीकनेस है वो धीरे धीरे यानी कि दूर होने लगेगी और आपको उसमें समझ आने लगेगा। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ रहे हो, पहली बार कॉन्सेप्ट देखा, दूसरी बार, तीसरी बार, तो फिर आप डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जैसे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं आप उनको लगा सकते हो। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में
जब डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको कब पता कैसे चलेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है? तो आप अपने साथियों से चर्चा करो यार कि तेरे को कौन सा न्यूमेरिकल तूने कर लिया है, कौन कौन सा न्यूमेरिकल तुझसे नहीं हुआ है। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट उनसे पता करो कि भाई तेने कौन सा न्यूमेरिकल कर लिया है। मान लो उसने कहा कि 15 न्यूमेरिकल नहीं हुआ, या मेरे से 8 न्यूमेरिकल नहीं हुआ, या 9 न्यूमेरिकल नंबर नहीं हुआ, तो उन न्यूमेरिकल्स को आपको क्या करना है, उनको ट्राई करना है, यानी उन न्यूमेरिकल्स को आपको करना है। फिर भी आपको दिक्कत होती है, फिर अगेन यानी कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें और कॉन्सेप्ट पढ़ को फिर मजबूत करें। तो आपका यहाँ पे जहाँ तक है कॉन्सेप्ट इंस्टॉल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट वो मजबूत हो जाएगा, और फिर आप न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद यानी कि जब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को आप आसानी से करने लगेंगे, इजी न्यूमेरिकल्स आपकी समझ आ चुके हैं, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ चुके हैं, एट लास्ट यानी कि आप जो है मॉडरेट न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो बीच के हैं, जो ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब आप उनको करने बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा बहुत ईजी लगेगा, आपको लगेगा यार भाई ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो आप डिफिकल्ट पर महारत हासिल कर चुके हैं और इजी को आपको पहले से समझ चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप जब आपने इजी न्यूमेरिकल कर लिया है, वो आपको बहुत हलवा लगे, बहुत अच्छे से लगे, बहुत आसान लगे, डिफिकल्ट पे आपने विजय प्राप्त कर ली है, तो मॉडरेट तो अपने आप हो जाने हैं। तो मॉडरेट जब आप करने बैठेंगे तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स मॉडरेट भी लगते चले जाएंगे। इस तरीके से यानी कि आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, आपको सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से निकल आएंगे। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स करने का ये तरीका है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे टॉपिक कहूँ या जो भी कहूँ कि किस तरीके से आज की बात हमने कही है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से सक्सेस मिलेगा। तो PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।